गुड मॉर्निंग बच्चों गृह विज्ञान आज हम लोग पढ़ेंगे। और गृह विज्ञान में पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। ये पाठ जो है बच्चों आपके कोर्स में है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कई प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन पाठ। सबसे पहले देखेंगे कि पारिवारिक बजट का अर्थ क्या है। परिवार में बजट बनाया जाता है तो उसका अर्थ क्या है, यानी मतलब क्या है। तो परिवार एक ऐसा केंद्र है जहां व्यक्ति की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। यानी कि कोई परिवार है और परिवार में कोई अगर सदस्य हैं, एक से अधिक सदस्य हैं, तो उसमें हर सदस्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, उसको पूरा किया जाता है। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ धन अवश्य खर्च करना पड़ता है। और जो आवश्यकताएं हैं हर व्यक्ति की उस परिवार में, तो उसके ऊपर धन भी लगाना पड़ता है, यानी कि व्यय भी करना पड़ता है। प्रत्येक खर्च परिवार की आय में से ही किया जाता है। और ये जो खर्च हो रहा है पर सदस्य के ऊपर, वो कहाँ से हो रहा है? वो आय से ही किया जा रहा है। आय क्या होती बच्चों? परिवार की इनकम होती है, यानी कितना वो कमाया जा रहा है, कितनी इनकम आ रही है उस परिवार में। परिवार में होने वाले इस आय व्यय को एक सुनियोजित ढंग से लिखित रूप प्रदान करना ही पारिवारिक बजट कहलाता है। अब जब मतलब इनकम हो रही है, यानी कि आय हो रही है किसी परिवार में, और उस आय को खर्च किया जा रहा है, लेकिन इसको खर्च जो है, खर्च और इनकम यानी आय और व्यय दोनों को अगर हम एक लिखित रूप दे दें, पेपर में लिख करके हम ये बताएं कि इतना पैसा जो है हम इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए, इस चीज़ के लिए खर्च करें। नहीं, स्कूल की फ़ीस है, बिजली का बिल है, घर का किराया है, ये सब अगर हम एक पेपर में लिख लेते हैं और एक नियोजित ढंग से इसको लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है बच्चों? पारिवारिक बजट कहलाता है। पारिवारिक बजट में परिवार की आय को ध्यान में रखते हुए समस्त नियमित एवं संभावित खर्चों को नियोजित रूप से लिख लिया जाता है। यानी क्या किया जाता है? नियमित रूप से उसको लिखना भी चाहिए, हर महीने उसका जो है बजट बनाना चाहिए, यानी कि नियमित, यानी कि रेगुलर उसको लिखना चाहिए। और जो संभावित खर्च हैं, जो ज़रूरी खर्च हैं, उनको नियोजित रूप से लिखा जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि परिवार में चलने वाली आय व्यय की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप में अंकित कर देने वाला प्रपत्र ही क्या कहलाता है? पारिवारिक बजट कहलाता है। यानी अगर हम आय व्यय को एक व्यवस्थित रूप देते हैं और उसका एक प्रपत्र बनाते हैं, तो यही प्रपत्र जो है बच्चों क्या कहलाता है? पारिवारिक बजट कहलाता है। यह आय व्यय का विवरण प्रपत्र एक निश्चित अवधि के लिए होता है। यानी कि अगर हमने जैसे बजट एक महीने का बनाया है, तो वो केवल एक ही महीने के लिए है, एक साल के लिए नहीं है। आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी एक निश्चित समय होता है। यह अवधि सामान्य रूप से एक माह या एक वर्ष हुआ करती है। पारिवारिक बजट का अर्थ इन शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है। पारिवारिक बजट किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय को प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र होता है। आप इस तरीके से आप एक ही लाइन में पारिवारिक बजट को आप समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। पारिवारिक बजट किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय को प्रतिदर्श करने वाला प्रपत्र होता है। ठीक है। अब देखेंगे कि पारिवारिक बजट के परिभाषाएं हमारे कई विद्वानों ने दी हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे क्रेग तथा रश द्वारा प्रतिपादित परिभाषा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाली परिभाषा जो आप याद करेंगे। पारिवारिक बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा होता है। इसका अर्थ समझिए बच्चों कि भूत यानी कि जो हमने पहले जो खर्च किया है,
और जो आगे आने वाले कल का जो अनुमानित खर्च है कि ऐसा खर्च होगा, या जो वर्तमान में आप जो खर्च कर रहे हैं, वर्तमान में जो खर्च कर रहे हैं किसी भी मद के ऊपर, उसमें जो निश्चित व्यय है उसका जो लेखा जोखा होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? पारिवारिक बजट कहलाता है। बजट वास्तव में वह अनुमानित व्यय विवरण है जो किसी परिवार द्वारा एक निश्चित आगामी अवधि के लिए पर्याप्त सूझबूझ एवं उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ये बजट है क्या? यानी अगर किसी परिवार में इनकम है और उस इनकम में एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय में जो भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं, जो भी हम आर्थिक खर्च कर रहे हैं, यानी आंकड़ों को ध्यान में रख करके हम जो तैयार कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे बच्चों? बजट कहेंगे। अब आता है कि पारिवारिक बजट के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। हम क्यों बनाते हैं पारिवारिक बजट? बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये वाला जो टॉपिक है। तो पारिवारिक बजट परिवार की अर्थव्यवस्था का सुनियोजित विवरण होता है। कैसा विवरण होता है? सुनियोजित विवरण होता है, यानी कि पहले से तैयार किया हुआ एक खाका होता है कि हमें इस महीने हमें इतना इतना खर्च करना है। अतः प्रत्येक परिवार में इसका बुद्धिमत्तापूर्ण निर्माण अत्यंत आवश्यक है और हर परिवार में इसको बहुत ही सूझबूझ के साथ इसको बनाना चाहिए। इसके निर्माण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या एवं उनकी कुल आय का सही विवरण रखना। उद्देश्य क्या है कि जैसे अगर हम पारिवारिक बजट बना रहे हैं तो हमें मेन उद्देश्य क्या है पारिवारिक बजट बनाने की? जो भी आय हो रही है प्रत्येक सदस्य की उस परिवार में, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी आय है उस परिवार की। नेक्स्ट है बच्चों, सभी प्रकार के व्ययों का क्रमिक ज्ञान प्राप्त करना। क्रमिक ज्ञान यानी कि हमें हर जो भी व्यय हो रहा है, जो भी खर्च हो रहा है, उसका हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, पारिवारिक आवश्यकताओं एवं रहन सहन के स्तर का ध्यान रखना यानी हम अगर किसी परिवार का जो है स्तर है निम्न है और हम उसमें जो खर्च कर रहे हैं, यानी जो व्यय कर रहे हैं बहुत उच्च स्तर वाले परिवार की तरह कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमें ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि पारिवारिक जो खर्च हो रहा है वो जो परिवार के रहन सहन के स्तर के बारे में भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, आकस्मिक कार्यों के लिए बचत का प्रावधान रखना। यानी अगर हम बजट बना रहे हैं तो हमारा ये भी उद्देश्य होना चाहिए कि अचानक से जो आवश्यकता आ जाती है या अचानक से जो कार्य आ जाते हैं, यानी आकस्मिक कार्य कभी कभी आ जाते हैं, तो उसके लिए भी अलग से पैसे बचा के रखना चाहिए, यानी कि बजट में उसका भी प्रावधान होना चाहिए। आकस्मिक खर्च कौन से हो सकते? कभी किसी की शादी हो सकती है, ठीक, कभी किसी की पार्टी हो सकती है, या कोई ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिसमें आपको जाना पड़ सकता है, और ऐसे में आपको जो बजट में इतना मतलब खर्च जो पैसा है उतना बचा के रखना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, परिवार को अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करना। यानी जब आप पारिवारिक बजट बना लेंगे तो पारिवारिक आय में भी वृद्धि होने लगती, क्योंकि आप एक निश्चित पैसे को लेकर के आपने दिमाग में रख करके एक पारिवारिक बजट बनाया और उसमें आपको बचत भी करनी है, तो बचत भी हो जाती है बच्चों उस परिवार के लिए। परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना। और अगर हम बजट बना लेते हैं तो उस परिवार के जो फालतू के जो खर्चे हैं वो हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। हर गृहिणी का बच्चों ये कर्तव्य होता है कि वो पारिवारिक बजट बनाए। ठीक है, तो प्रत्येक गृहिणी को पारिवारिक आय व्यय का बजट अवश्य ही बनाना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार की जो स्थिति है, जो रहन सहन है, जो खर्च है, उस गृहिणी से अच्छा कोई नहीं जानता है। इसलिए हर गृहिणी का ये कर्तव्य होता है कि वो पारिवारिक बजट बनाए। और कैसे बनाएं? उसे अपने परिवार के आय व्यय के अनुसार ही पारिवारिक बजट बनाएं।
अब बच्चों, पारिवारिक बजट से प्राप्त होने वाली मुख्य सूचनाएं। अगर हम किसी परिवार का पारिवारिक बजट बनाते हैं तो हमें किस प्रकार की उस परिवार के की सूचनाएं मिलती हैं, यानी क्या क्या हमें मिल जाता है पारिवारिक बजट बनाने से। पारिवारिक बजट परिवार की आर्थिक एवं आंतरिक पारिवारिक स्थिति का दर्पण होता है कि अगर हमने एक पारिवारिक बजट बनाया है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो परिवार जो है निम्न स्तर का है, उच्च स्तर का है या मध्यम स्तर का है। उसकी आर्थिक स्थिति का भी हम पता लगा सकते हैं, यानी कि कहें कि ये एक तरीके का दर्पण होता है किसी भी परिवार का। इससे हम किसी परिवार के विषय में निम्नलिखित सूचनाओं को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम अगर पारिवारिक बजट बना रहे हैं तो जो जो परिवार अपना पारिवारिक बजट बना रहा है उसको देख करके हम कई जानकारी उस परिवार के बारे में लगा सकते हैं या ले सकते हैं। पहला है सदस्यों के विषय में आवश्यक जानकारी। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो सदस्य हैं उस परिवार में उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। पारिवारिक बजट को देखकर ये हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि संबंधित परिवार की सदस्य संख्या तथा परिवार के सदस्यों की आयु क्या है। यानी कि हम ये पता लगा दें कितने सदस्य हैं उस परिवार में और प्रत्येक सदस्य की उम्र क्या है। यानी कि जो भी सदस्य हैं उनमें कितने उम्र के लोग रह रहे हैं वहाँ पे। बजट से ये भी जान सकते हैं हम कि परिवार का स्वरूप कैसा है, संयुक्त परिवार है या एकांकी परिवार है। संयुक्त परिवार कौन से होते हैं बच्चों? जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ सब एक साथ मिलकर के रह रहे हों तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है बच्चों? संयुक्त परिवार कहलाता है। और एकांकी परिवार कैसा होता है? जिसमें केवल माता पिता और बच्चे, यानी इसको बोलेंगे न्यूक्लियर फैमिली है ये। इसमें दादा दादी नहीं रह रहे हैं, वो अलग थलग रह रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एकांकी परिवार, जो कि आजकल आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको बच्चों सूचना मिल जाए कि बजट की अवधि, यानी कितने समय के लिए ये बजट बनाया है। पारिवारिक बजट में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता है कि बजट किस अवधि के लिए तैयार किया गया है। इस सूचना के द्वारा उस काल की आर्थिक परिस्थितियों का अनुमान भी लगाया जा सकता है, यानी जिस समय पारिवारिक बजट बनाया गया है उस समय आप ये पता लगा लेंगे कि उस परिवार की स्थिति क्या है उस महीने, यानी उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। ठीक है, और कितने समय के लिए ये पारिवारिक बजट बनाया गया है। नेक्स्ट है बच्चों संबंधित परिवार की कुल आय। और पारिवारिक बजट बनाने से हमें ये तो पता लगता ही है कि उस परिवार की आय कितनी है। पारिवारिक बजट के अवलोकन से हम जान सकते हैं कि संबंधित परिवार की कुल आय क्या है, क्योंकि उसमें सभी स्रोतों से प्राप्त होने संपूर्ण आय का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाता है। क्योंकि जब हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो उसमें पूरे परिवार की जितनी भी आय है, जितने भी सदस्य हैं, जो भी वो कमा रहे हैं, सबका हमें वहाँ पे आय लिखनी पड़ती है। संबंधित परिवार के समस्त व्यय पता चल जाते हैं, यानी कि उस परिवार में जो जो व्यय हो रहे हैं। पारिवारिक बजट से ये भी जान सकते हैं कि उस परिवार को अपने सदस्यों की सभी स्वीकृत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबंधित अवधि में कुल कितना व्यय करना पड़ता है। यानी ये पता लगा सकते हैं पारिवारिक बजट से कि जो उस परिवार में व्यय हो रहे हैं, जितने भी व्यय हैं, उन सब को यहाँ पे पता लग सकता है। क्योंकि जहाँ पे परिवार के सदस्य हैं उनके कितने खर्च हैं, उनकी कितनी आवश्यकताएं हैं, पूरी हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ये सभी जो है हमें पता चल सकता है पारिवारिक बजट से। ये भी पता लग सकता है कि उस परिवार में भिन्न भिन्न मदों के लिए कितना कितना व्यय किया जाता है। और इस बजट से ये भी पता लग सकता है कि भिन्न भिन्न जो मद हैं, मद जैसे कि आते हैं आपके किराया है आपका, ठीक है, राशन है आपका, बिजली का बिल है, ठीक, बच्चों की स्कूल की फीस है, अन्य व्यय, तो ये सभी जो है क्या कहलाते हैं? मद कहलाते हैं। प्रत्येक मद में कितना कितना व्यय हो रहा है ये भी हमें पता चल सकता है पारिवारिक बजट से। परिवार द्वारा की जाने वाली बचत, और जब बजट बन रहा है तो उसमें बचत का प्रावधान तो होता ही है, तो हमें ये भी पता चल सकता है कि उसमें कितना बचत किया गया है। पारिवारिक बजट से ये भी जान सकते हैं कि संबंधित अवधि में परिवार ने कुछ धन बचाया भी है या नहीं बचाया है। नेक्स्ट है बच्चों आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी, यानी कि जो भी हमें उस परिवार के बारे में
जानकारी मिलती है वो हमें बहुत विस्तार पूर्वक मिल सकती है। वास्तव में पारिवारिक बजट में उन सभी मदों का विस्तृत वर्णन किया जाता है जिन पर व्यय किया जाता है। इससे ये भी जान सकते हैं कि संबंधित परिवार द्वारा अपनी किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय किया जा रहा है। ये भी हमें पता लग सकता है कि उस परिवार में कितने लोग हैं, कितना व्यय हो रहा है प्रत्येक सदस्य के ऊपर, कितनी बचत है, यानी कुल मिला के हमें पूरी जानकारी मिल जाती है, यानी कि विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। अब देखेंगे बच्चों पारिवारिक बजट के मुख्य प्रकार क्या हैं, यानी कितने प्रकार के पारिवारिक बजट होते हैं। पारिवारिक बजट के निर्माण में मुख्यतः 3 तत्वों पारिवारिक आय, पारिवारिक व्यय और पारिवारिक बजट को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि जब भी आप पारिवारिक बजट बनाएंगे तब आप 3 तत्वों को दिमाग में ध्यान में रखेंगे। पहला तो कितनी आय है उस परिवार की, कितना व्यय किया है उस परिवार ने और कितनी बचत की है। ये 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इन तत्वों का समुचित ध्यान रखते हुए जो पारिवारिक बजट होता है बच्चों वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला है संतुलित बचत, संतुलित बजट। इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय के बराबर ही प्रस्तावित व्यय होता है। यानी कि जब आप बजट बना रहे हैं संतुलित बजट, तो उसमें जितनी आय है उतनी ही खर्च होगा। ठीक है, यानी उसमें संतुलन है, आय में और व्यय में एक संतुलन बना हुआ है कि जितनी आय है उतनी व्यय है। इसमें ना बचत दिखाई जाती है और ना ही घाटा दिखाया जाता है, यानी कि इसमें कोई भी घाटा नहीं होता है। संतुलित बजट में ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी इसमें आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ता है। इस प्रकार के पारिवारिक बजट को उत्तम बजट नहीं माना जा सकता है। यह एक प्रकार से काम चलाओ बजट है। कैसा बजट है? काम चलाओ बजट है, लेकिन ये सही नहीं है बजट। इस प्रकार के बजट का पालन करने वाला परिवार अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को तो जैसे तैसे पूर्ति कर सकता है, परंतु भविष्य के लिए सदैव चिंतित रहता है। क्यों? जितने उसने खर्च की, जितनी आय हुई उतना उसने खर्च किया। अब बचत तो हो नहीं रही उसकी, तो भविष्य के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है कि वो आगे आने वाली परिस्थितियों का वो सामना कर सके। तो इसलिए वो हमेशा जो परिवार है चिंता में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है बजट, घाटे का बजट। इस प्रकार के बजट में जो अनुमानित आय की अपेक्षा प्रस्तावित व्यय अधिक होता है, यानी कि जितनी कमाई है उससे ज़्यादा खर्च होता है इस बजट में, जिससे के कारण संचित धन का उपयोग करना पड़ता है या फिर ऋण लेना पड़ता है। यानी कि जो भी आपने बचाया हुआ धन है उसको आप या यूज़ करेंगे या फिर क्या होगा, आपको उधार लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, अथवा पारिवारिक आय को अन्य साधनों द्वारा बढ़ाना पड़ता है, या फिर जो पारिवारिक आय है उसको बढ़ाना पड़ेगा या वस्तुओं को बेचना पड़ता है। इस प्रकार के बजट परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाता है, यानी कि पारिवारिक जो अर्थव्यवस्था यानी कि जो वहाँ की जो परिस्थिति है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाती है घाटे के बजट में। इस प्रकार के बजट परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाता है और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार का बजट केवल मजबूरी में ही अल्प अवधि के लिए बनाया जाना चाहिए, यानी कि कितने समय के लिए? बहुत थोड़े समय के लिए बनाया जाना चाहिए। पुनः परिस्थितियां अनुकूल हो जाने पर इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के बजट को अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि एक तो संतुलित बजट को आप अच्छा नहीं मानेंगे, दूसरा घाटे के बजट को अच्छा नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें आप बचत नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों बचत का बजट। इस प्रकार के बजट में पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय का प्रावधान इस प्रकार से किया जाता है कि प्रत्येक स्थिति में पारिवारिक आय से कम ही रहता है। यानी इसमें इसका मतलब ये है कि बच्चों जितनी इनकम है उससे कम खर्च दिखाना, यानी कि जो बचत भी इसमें दिखाना है इस वाले बजट में। अतः निश्चित रूप से बचत होती है। इस प्रकार के बजट में भविष्य की तथा आकस्मिक आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है, यानी कि जितना भी खर्च हो रहा है उसमें आप बचत भी दिखाएंगे। और ये बचत किसके लिए होती है बच्चों? भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं के लिए होती है। ठीक है, और जो भी आप आकस्मिक आवश्यकताएं हैं उनको भी आप पूरा कर सकते हैं।
तो बच्चों ये वाला जो बजट है, बचत का बजट ही सर्वोत्तम है। तो क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार का बजट सर्वोत्तम है, तो आप लिखेंगे बचत का बजट। तथा प्रत्येक विवेकशील गृहिणी को इसी प्रकार के बजट को अपनाना चाहिए। बचत के बजट को अपनाने वाला परिवार सदैव सुखी एवं संतुष्ट रहता है। क्यों? उसको ना तो किसी से उधार लेना पड़ता है, ना ऋण लेना पड़ता है, ना कोई चीज़ बेचनी पड़ती है, और ना ही अपनी इनकम जो है इधर उधर से बढ़ानी पड़ती है। तो सर्वोत्तम बजट कौन सा है? बचत का बजट। अब आता है पारिवारिक बजट बनाने के लाभ क्या हैं, कि हम क्यों पारिवारिक बजट बनाएंगे जिससे हमें लाभ हो। पारिवारिक बजट परिवार की स्थिति दशा का वह विवरण है जिसकी सहायता से गृहिणी परिवार के आय व्यय के संतुलन को बनाए रख सकती है। यानी पारिवारिक बजट जो है किसी परिवार की आर्थिक दशा को बताता है, और जो गृहिणी है वो आय व्यय में संतुलन भी रख सकती है, कि हमें इतना जो है आय कर, जितनी आय है उसी के अनुसार हमें व्यय करना है। पारिवारिक बजट से न केवल गृहिणियां ही लाभान्वित होती हैं, बल्कि इससे अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों तथा सरकार को भी लाभ होता है। यानी जब पारिवारिक बजट बनाया जाता है तो उससे केवल परिवार को ही नहीं फ़ायदा होता है, गृहिणी को ही नहीं फ़ायदा होता है, बल्कि अर्थशास्त्रियों को भी फ़ायदा होता है, समाज के सुधारकों को भी फ़ायदा होता है, और सरकार को तो होता ही होता है फ़ायदा। ठीक है, तो देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। गृहिणियों तथा परिवार को लाभ। पारिवारिक बजट से सर्वाधिक गृहिणियों तथा परिवार को लाभ होता है। कैसे होगा? कि अनावश्यक व्यय के नियंत्रण में सहायक होता है, यानी कि फालतू के जो खर्च हैं उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। पारिवारिक समृद्धि के लिए अनिवार्य है कि अनावश्यक पारिवारिक व्यय को नियंत्रित किया जाए, यानी कि जो फालतू के जो खर्चे हैं उस परिवार में उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं यदि सूझबूझ पूर्वक पारिवारिक बजट तैयार करके उसके अनुसार ही व्यय किया जाता है, तो अनावश्यक पारिवारिक व्यय स्वतः ही नियंत्रित हो जाती है। और जब भी हम पारिवारिक बजट बनाएं या कोई गृहिणी बनाए तो उसको बड़े ध्यान से, बड़े सूझबूझ तरीके से बनाना चाहिए कि व्यय जो है वो आय से कम हो और अनावश्यक व्यय नहीं हो। ठीक है, फिर आता है बच्चों आय व्यय में संतुलन बनाए रखने में सहायक, यानी कि आय और व्यय, जितनी इनकम है और व्यय, इनके बीच में एक संतुलन बनाए रखने में गृहिणियों को फ़ायदा होता है। पारिवारिक बजट में पारिवारिक आय को ध्यान में रखकर ही व्यय का प्रावधान किया जाता है, यानी कि जब इनकम आ रही है उसी के अनुसार ही तो व्यय किया जाएगा। तो इस व्यवस्था के कारण पारिवारिक आय तथा व्यय में परस्पर संतुलन बना रहता है। यानी कि जैसे आपने पारिवारिक बजट बनाया, उसमें आपने इनकम लिखी, और जब आप इनकम लिखने के बाद जब आप खर्च लिख रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि उतना खर्च लिखेंगे जितनी ज़रूरत है, बाकी के खर्च नहीं लिखेंगे, बाकी का जो पैसा है वो आप बचत में डाल देंगे। इस व्यवस्था के कारण जो है पारिवारिक आय और व्यय में एक संतुलन बन जाता है, और बच्चों गृह अर्थव्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलने लगती है। कैसे चलने लगेगी? अच्छे से चलने लगेगी। फिर आता है मित व्ययता की आदत के विकास में सहायक होती है, यानी कि जो गृहिणी है उसको बहुत सहायता मिलती है मित व्ययता में। मित व्ययता होती क्या बच्चों? कम खर्च करने की आदत। कम खर्च करने की आदत यानी फालतू के खर्च नहीं होने चाहिए। यदि गृहिणियां पूर्व निर्धारित बजट के अनुसार ही व्यय करती हैं, यानी कि जब उन्होंने बजट बना लिया है और उस बजट के अनुसार ही खर्च कर रही हैं, तो व्यय की सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है। इससे मित व्ययता की आदत विकसित हो जाती है, यानी कि फालतू के खर्च की आदत हो जाती, डेवलप हो जाती है उस गृहिणी के अंदर। मित व्ययता स्वयं ही एक आर्थिक सद्गुण है, और ये बहुत अच्छा गुण है किसी व्यक्ति के अंदर, किसी गृहिणी के अंदर, तथा इससे अनेक लाभ होते हैं, और इससे हमें फालतू के खर्च में नियंत्रण भी मिलता है। पारिवारिक ऋण से बचाने में सहायक। अगर किसी परिवार ने ऋण ले लिया है, उधार ले लिया है, कर्जा ले लिया है, तो उसमें भी अगर आप पारिवारिक बजट बनाते हैं तो उसमें आपको इससे सहायता मिलती है कि आप ऋण से बच सके। पारिवारिक बजट के बनाने से तथा उसके पालन की दशा में गृहिणियां अपने व्यय को निर्धारित सीमा में ही रखती हैं, यानी कि निर्धारित सीमा में रखती का मतलब है कि वो उसी सीमा के अनुसार ही व्यय करती हैं। इससे क्या होता है कि गृह अर्थव्यवस्था के बिगड़ने तथा ऋण में ग्रस्त होने के अवसर नहीं होते हैं। यानी जब वो
निर्धारित यानी कि निर्धारित सीमा के अनुसार ही व्यय करेंगी तो जो बचत भी रहेगी उसमें, और जब बचत रहेगी तो अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, और जब अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ेगी तो ऋण नहीं लिया जाएगा उस परिवार में। नेक्स्ट आता है बच्चों, परिजनों की आवश्यकता पूर्ति में सहायक। यानी गृहिणी का कर्तव्य है कि वह परिवार के सभी सदस्यों की मुख्य आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति का ध्यान रखे। यानी कि जितनी भी उनकी आवश्यकताएं हैं जो सदस्यों की उस परिवार में, उन सब की आवश्यकताओं को गृहिणी को ध्यान में रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। पारिवारिक बजट गृहिणी के अपने इस कर्तव्य की पूर्ति में सहायक होता है। और जब पारिवारिक बजट बनाती है गृहिणी तो क्या होता है कि वो उन सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है। वास्तव में पारिवारिक बजट में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया जाता है, और उस परिवार में जब गृहिणी बजट बना रही है तो सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है तथा उनकी पूर्ति के लिए व्यय का प्रावधान रखा जाता है। ठीक है, और उन्हीं के अनुसार ही खर्च किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, पारिवारिक बजट में सहायक। कुशल गृहिणियां जो हैं पारिवारिक बचत को आवश्यक मानती हैं। यानी कि जो अच्छी गृहिणी होगी वो बचत को बहुत महत्व देगी, और ऐसी स्थिति में वो पारिवारिक बजट भी बनाएगी। उत्तम पारिवारिक बजट में बचत का अनिवार्य रूप से प्रावधान होता है। यानी जो अच्छा बजट होता है उसमें बचत मेन होती है, बचत को रखा जाता है। इस प्रकार बजट का पालन करके गृहिणियों बचत करने में सफल हो जाती हैं, और जब बचत का प्रावधान रखेंगी वो बजट में तो अपने आप ही जो है उनके अंदर बचत करने में वो उन्हें सफलता मिलेगी। अब आता है बच्चों, रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। पारिवारिक बजट बनाकर गृहिणियां अपने पारिवारिक व्यय को व्यवस्थित बना लेती हैं। यानी कि जब भी वो पारिवारिक बजट बनाती हैं तो अपने पारिवारिक जो व्यय हो रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से वो खर्च कर सकती हैं तथा उनके आधार पर सूझबूझ पूर्वक आय को इस ढंग से व्यय करती हैं जिससे परिवार के रहन सहन का स्तर उन्नत बना रहता है। यानी उस परिवार का जो स्तर है अपने आप ही या तो अच्छा बना रहता है या और ऊपर उठने लगता है। पारिवारिक सुख शांति एवं समृद्धि में सहायक। जब उस परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगेगी तो वहाँ पे सुख शांति बनी रहेगी, उस परिवार में समृद्धि होगी। यदि गृहिणी बजट का निर्धारण करती है और उसी के अनुसार बच्चों गृह अर्थव्यवस्था का संचालन करती है तो निश्चित रूप से ही परिवार की मुख्य समृद्धि में वृद्धि होती है। कैसी होती है? वृद्धि होगी। पारिवारिक बजट का पालन करने वाला परिवार सदैव आय का सदुपयोग करता है और मित व्ययता की आदत डालता है। यानी जब भी पारिवारिक बजट बनता है तो उसमें क्या होगा, जो आय है उसका हमेशा अच्छे रूप में उपयोग किया जाता है, कम खर्च की आदत पड़ती है। सभी सदस्यों की जितनी भी आवश्यकताएं हैं यानी कि जो अधिकतम आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति होती है, उनकी पूर्ति होती है। इस प्रकार परिवार सदैव ऋण से बचा रहता है और ऋण भी नहीं उसे लेना पड़ता उस परिवार को। तो बहुत ही हमेशा जब ऋण नहीं होगा तो चिंता नहीं होगी, जब चिंता नहीं होगी तो सुख शांति उस परिवार में बनी रहेगी। अब आता है बच्चों, वो ये तो था गृहिणियों को कैसे लाभ होगा। अब आता है अर्थशास्त्रियों के लिए पारिवारिक बजट का लाभ, यानी कि अर्थशास्त्रियों को कैसे फ़ायदा होगा पारिवारिक बजट से। तो देश के अर्थशास्त्री भी पारिवारिक बजट से लाभान्वित होते हैं। विभिन्न परिवारों द्वारा बनाए जाने वाले पारिवारिक बजटों का व्यवस्थित अध्ययन एवं विश्लेषण अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता है। जब हर परिवार जो है अपना पारिवारिक बजट बनाएगा तो जो अर्थशास्त्री हैं वो इनका अध्ययन करते हैं इस पारिवारिक बजट का और फिर उनका विश्लेषण भी करते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से इनको पढ़ते हैं। इस अध्ययन द्वारा उन्हें समाज में प्रचलित आय व्यय के प्रतिमानों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, और जब वे अध्ययन करते हैं तो वे समाज में जो भी परिवार रह रहा है उस परिवार की जो भी आय हैं उनके प्रतिमानों को वो अच्छे तरीके से जान सकता है। इस प्रकार की जानकारी विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्धारण में सहायक हो सकती है, और जब वो इन सब के बारे में जान सकता है तो जो भी
अर्थशास्त्री जो है नीतियाँ चलाते हैं या निर्धारण करते हैं, उनमें उन्हें सहायता मिलती है। पारिवारिक बजट के अध्ययन के आधार पर ही विभिन्न वर्गों के परिवारों को अपने रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए जाते हैं। कैसे सुझाव दिए जाते हैं? उपयोगी, जब भी पारिवारिक बजट बनाया जाता है तो विभिन्न प्रकार के जो परिवार हैं, विभिन्न वर्गों के जो परिवार हैं, उनका जो रहन सहन है उसको ऊपर उठाने के लिए और अच्छे तरीके से संचालन करने के लिए अर्थशास्त्री जो हैं उन्हें अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं। अब आता है बच्चों समाज सुधारकों को लाभ। अब उनको कैसे, सोशल वर्कर जो होते हैं समाज में, उनको कैसे फ़ायदा होगा? तो समाज सुधारकों का मुख्य कार्य है समाज में व्याप्त समस्याओं के समाधान ढूंढना। समाज सुधारक क्या करते हैं? जो भी समस्याएं समाज में व्याप्त हैं या हो रही हैं, उन समस्याओं को वो ढूंढते हैं। विभिन्न सामाजिक समस्याओं का सीधा संबंध समाज के परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति से होता है। और ये जो भी समस्याएं हैं ये किससे संबंधित होती हैं? परिवार के आर्थिक सामाजिक स्थिति से संबंधित होती हैं। उदाहरण है जैसे गरीबी, ऋणग्रस्तता, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति आदि समस्याएं परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। अगर कोई परिवार गरीब है या उसने ऋण लिया है या फिर वो उसके परिवार में कोई नशाखोरी करता है या भीख मांगता है, तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो पता चल जाती है किसी भी समाज सुधारक को। इन समस्याओं के कारण को जानने के लिए संबंधित वर्ग के परिवारों के पारिवारिक बजट का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। और पारिवारिक बजट का ये अध्ययन करते हैं समाज सुधारक। समाज सुधारक व्यवस्थित अध्ययन द्वारा समस्याओं के कारण और उनके हल ढूंढा करते हैं। और जो समाज सुधारक हैं इन समस्याओं को ढूंढ लेते हैं, फिर उसके बाद उनका निवारण करने की भी जो तरीके हैं वो भी वो ढूंढते हैं। अब आता है बच्चों शासन को लाभ कैसे होगा, यानी सरकार को लाभ कैसे होगा पारिवारिक बजट से। तो पारिवारिक बजट के अध्ययन से शासन यानी सरकार को भी लाभ होता है। देश की आर्थिक दशा को समझने के लिए, नागरिकों की समस्याओं को जानने के लिए तथा कर एवं बचत योजनाओं को लागू करने के लिए पारिवारिक बजटों से पर्याप्त सहायता मिलती है। यानी क्या है बच्चों, जब भी कोई देश जो शासन है कोई योजनाएं बनाता है या अपनी नागरिकों की समस्याओं को हल करना है उसे, तो उसे पारिवारिक बजट जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी देश में प्रसाधन दिखावे आदि पर अनावश्यक व्यय बढ़ रहा हो तो वहाँ शासन द्वारा इस प्रकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए संबंधित वस्तुओं पर कर में वृद्धि की जा सकती है। यानी अगर किसी परिवार में जो शासन है वो उस परिवार में जो खर्च हो रहा है उसको नियंत्रित करता है, तो जो फालतू के जो खर्च हैं उसको वो देख सकता है और उसके बाद उसमें कर लगा सकता है। यदि जैसे कोई परिवार है वो ज़्यादातर अपना जो पैसा है कभी सिनेमा देखने में, कभी पार्टी में, कभी आउटिंग में, कभी पार्क में घूमने में लगाता है, तो सरकार को जब पता चलता है तो वो उसमें वो कर लगा सकता है, यानी टैक्स लगा सकता है, ताकि इसमें जो है इस खर्च में वो नियंत्रित कर सके। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आपने देखा कि पारिवारिक बजट का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, किसको किसको लाभ होता है, कितने प्रकार के हैं ये पारिवारिक बजट। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। जितने भी नोट्स मैंने आपको अभी दिए हैं वीडियो में या मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगी आपको, उन सभी को आप गृह विज्ञान की नोट कॉपी में लिख करके ग्रुप में डालेंगे। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।